बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रबी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम warahmatullahi wabarakatuh. How are you, ma'am? वालेकुमुस्सलाम warahmatullahi wabarakatuh। वालेकुमुस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो हमारा जो आज का सेशन है ना वो बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि वो है हमारे प्यारे नबी, यानी कि हमारे सुपर डुपर हीरो के बारे में। तो इसमें आज हम सीखेंगे कि हमें प्यारे नबी से क्यों मोहब्बत करनी चाहिए और हमें उनकी जिंदगी से क्या लेसन मिलता है, और हम उनके जैसा कैसे बन सकते हैं उनकी सुन्नतों पर अमल करके, ताकि सब कहें कि ये तो प्यारे नबी की उम्मत से हैं। तो स्टार्ट हम करेंगे अपनी क्लास को तलावत से, ठीक है। सब बच्चे जल्दी से अपने हैंड क्लोज कर लें, माउथ भी क्लोज कर लें। सबसे पहले हम तिलावत सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जजाकिल्ला। चलिए अब सब बच्चे अनम्यूट करिए और बोलिए जजाकिल्ला। जज़ाकल्लाह। अल्लाह। बोलो जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। अब बंद कर दो, जैसे बंद कर देना। जज़ाकल्लाह। जज़ा माशाल्लाह। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम नाच सुनेंगे। ऑलराइट, चलिए अब हम एक प्यारी सी नाच सुनेंगे। जिसके राह सजी है, दिलों से बड़ी जिसके वसीले से बनी है रोशनी। रोशनी की मदद
शम्स दुहा जले झलके सजा है सूरज रंग की लचक है मैं शम्स दुहा जले झलके मदीना सजा है सूरज रंग की लचक आलम को जिया जी माशाल्लाह। अब मुझे जरा ये बताएं कि आप में से किस किस को नात आती है। पता है नात का मतलब होता है प्यारे नबी की तारीफ करना। तो आप में से किस किस को नात पढ़नी आती है। कौन करके बताएं। टीचर मुझे आती है। मुझे भी मुझे भी मैम मुझे आती है नाच पढ़ना। मुझे भी। मुझे चलिए अब हम अपने सेशन का स्टार्ट लेते हैं। हमने जब भी कोई चीज स्टार्ट करनी होती है ना तो हमें अल्लाह के नाम से करनी चाहिए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से करनी चाहिए। तो आज क्योंकि हमारा सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और वो है कि हमारे जो नबी हैं वो ही हमारे रियल हीरो हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप सब लोगों ने इन बहुत सारे करेक्टर्स के बारे में सुना होगा जिसमें स्पाइडरमैन है, जिसमें सुपरमैन है, जिसमें बैटमैन है, जिसमें हल्क भी है, जिसमें बेंटन भी है और भी बहुत सारे करेक्टर्स होंगे। हैरी पॉटर है। गर्ल्स के भी बहुत सारे करेक्टर्स हैं जैसे एना है, एल्सा है, कोई बारबी है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, आप मुझे ये बताएंगे कि आपने कभी बाजार जाते हुए, शॉपिंग करते हुए, किसी जगह पे भी किसी चीज किसी भी इंसान को देखा हो जो प्रॉब्लम में हो और ऊपर से एकदम से सुपर हीरो कोई आया हो, बैटमैन, सुपरमैन, और उसने मदद की हो। आपने कभी अपनी आंखों से इनको देखा है किसी की मदद करते हुए जिन्हें हम सुपर हीरोज कहते हैं। हैव यू एवर सीन। नो No, man, never नो ever, मैम never ever. नो मैम आई डिडंट सी इट। नो हाँ नहीं आपने नहीं देखा, इसलिए नहीं देखा क्योंकि एक्चुअल ये सुपर हीरोज हैं ही नहीं, हमारे रियल। और हम क्या करते हैं, हम सुपरमैन की तरह बनने की कोशिश करते हैं, स्पाइडरमैन की तरह बनने की कोशिश करते हैं, बैटमैन की तरह बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, दे डोंट इवन एग्जिस्ट। तो हमारे असल हीरो कौन है, हमें किसको फॉलो करना चाहिए, कौन है जो रियल में एग्जिस्ट करते थे, जो रियल में दुनिया में आए, जिन्होंने हमें सच में अच्छी अच्छी बातें बताई, जिन्होंने सच में लोगों की मदद की, जिन्होंने लोगों की जिंदगियां बदल दी। तो बताएं मुझे जरा कौन है वो रियल सुपर डुपर हीरो, मेरे भी और आपके भी। बताएं कौन है। हमारी नाती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि हमारे प्यारे नबी सारे नबी सारे के सारे नबी जी हैं। एग्जैक्टली हमारे सुपर डुपर हीरो हैं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी आपको पता है कि अल्लाह ताला ने ना जब से ये दुनिया बनाई है, जब से हमारे बाबा जानी हजरत आदम और हमारी मामा जानी हजरत हवा को इस दुनिया में भेजा है, तो हजरत आदम पहले प्रॉफिट थे। उसके बाद टोटल अल्लाह ताला ने 1,24,000 प्रॉफिट्स दुनिया में भेजे, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के लास्ट प्रॉफिट हैं। जी जिन बच्चों को नहीं पता ना कि अंग्रेजी में तो अल्लाह ताला ने 1024
1 लाख, 1 लाख। 1,24,000। जी जी, उर्दू में भी अखियान बता रहे हैं कि अगर आपको इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंड करने में मसला हो रहा है तो 1,24,000 प्रॉफिट्स अल्लाह ताला ने भेजे। और लेकिन उसमें जो लास्ट प्रॉफिट है अल्लाह ताला के, वो हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पता है, जहां हम खाना काबा में जाते हैं हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए, प्यारे नबी वहां पर पैदा हुए। चले मैं आपसे ही पूछती हूँ, बताएं मुझे, हम कहाँ जाते हैं हज करने, उम्रा करने? प्यारे नबी वहीं पर पैदा हुए थे, बताइए जरा। मक्का। मक्का। मक्का मदीना। मक्का मदीना। मक्का में पैदा हुए। मक्का मदीना। मक्का मदीना। का खाना काबा मक्का में है। तो हम पहले कहाँ जाते थे? हम जाते थे, कहाँ जाते हैं? खाना काबा जाते हैं, यानी मक्का मुकरमा जाते हैं पहले। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए। और एक मजे की बात यह है कि आपको अल्लाह ताला ने पूरे आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले बहुत सी बुराइयां थी दुनिया में, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको जब पैदा किया तो आप ने आकर दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। जैसे कि सबसे पहले आपको ये जानना है कि हमारे प्यारे नबी मक्का में जब पैदा हुए तो उनके पैदा होने से पहले ही उनके बाबा जानी हजरत अब्दुल्ला दुनिया से चले गए। तो जब वो पैदा हुए थे ना, तो ही वॉज एन ऑर्फन, उनके बाबा जानी थे ही नहीं। और उनके अभी वो 6 इयर्स के थे कि उनकी मामा जानी हजरत आमीना वो भी अल्लाह ताला के पास चली गई। और फिर उनको उनके ग्रैंडफादर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पाला। और 2 साल के बाद वो भी अल्लाह ताला के पास चले गए। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर उनके चचा जो थे हजरत अबू तालिब, उन्होंने उनकी परवरिश की। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत समझदार थे। बहुत छोटी उम्र में भी उन्होंने सीख लिया था कि उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी चाहिए। उन्होंने पेशेंस भी सीख लिया था। तो उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में, ही वो 7 और 8 इयर्स ओल्ड, उन्होंने एक शेफर्ड की तरह काम करना शुरू कर दिया। उनके पास बहुत सी बकरियां थी और वो उसे लेकर सहरा में, जंगल में जाते थे, वहां पे जो एरिया था वहां पे जाते थे और वहां जाकर उनको लुक आफ्टर करते थे। और फिर उनसे जो उनको चीजें मिलती थी उससे वो अपनी लाइफ गुजारते थे। बहुत छोटे थे, जिस एज में आप लोग खेल रहे हैं खिलौनों के साथ, उस एज में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो मेहनत करते थे। इजंट दैट अमेजिंग? और उनके अंदर ऐसी बहुत सी क्वालिटीज थी कि इर्द गिर्द के सब लोग उनके फैन बन गए थे, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, इसलिए सब उनको सादिक कहते थे। अगर कोई उनको अपनी कोई चीज देता तो वो उसे संभाल कर रखते, इसलिए सब उनको अमीन कहते थे और उसे फिर वापस कर देते। प्यारे नबी बड़ों की इज्जत करते थे, छोटों से प्यार करते थे। और हमेशा जिसको भी मदद की जरूरत होती थी उसकी मदद करते थे। अब आप मुझे ये बताएं कि आप क्या करते हैं अगर आपके इर्द गिर्द किसी को मदद की जरूरत हो? तो क्या आप हमारे सुपर डुपर हीरो की तरह उनकी मदद करते हैं या बस पास से गुजर जाते हैं? क्या करते हैं? सच बोलना। जी जी, सच बोल। हम हेल्प करते हैं। मदद करते हैं। हम्म। जिसे चाहिए उन्हें हम लोग आपकी मदद करते हैं। हमारे फ्रेंड्स को चाहिए तो जी, अगर आप चाहते हैं ना कि आप सुपर डुपर हीरो को फॉलो करें तो आपने क्या करना है? आपने मदद करनी है। अच्छा, मजे की बात यह कि प्यारे नबी का लाइफस्टाइल बहुत सिंपल था। बहुत सिंपल लाइफ उन्होंने गुजारी, लेकिन वो बहुत बहादुर थे। सबसे पहले तो आप ये देखें ना, उनके मामा भी नहीं थे, बाबा भी नहीं थे, उनको कितनी डिफिकल्टीज आई, उनके दादा अबू भी चले गए, लेकिन वो बहुत बहुत ब्रेव थे। उन्होंने करेज के साथ अपनी डिफिकल्टीज को फेस किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि चाचा मैं तो छोटा हूं, मैं तो खेलूंगा, मैं तो नहीं, या मतलब रोने लग जाए, मैंने मामा पास जाने, बाबा पास जाने, मुझे ये खिलौना लेके दें। नहीं, उन्होंने कहा मैं चाचा जान आपकी हेल्प करूंगा, क्योंकि चाचा के पास भी ज्यादा पैसे नहीं थे, उनके अपने भी बच्चे थे। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए छोटी उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। देखो वो कितने स्ट्रांग थे। ठीक है,
लेकिन मजे की बात आपको बताऊं, यहाँ पे क्या होता है कि जो कोई स्ट्रांग होते हैं ना, जैसे कोई स्कूल होते हैं, उसमें एक बच्चा बड़ा स्ट्रांग हो, वो क्या करता है बताएं मुझे? वो अपने से छोटे बच्चों के साथ क्या करता है? जो बहुत स्ट्रांग होता है और उसे पता होता है कि मैं बहुत बहादुर हूं, तो वो छोटे बच्चों के साथ क्या करता है बताएं मुझे? क्या करता है छोटे बच्चों के साथ? प्यार करता है, प्यार करता है नहीं, और उनकी आम बेइज्जती बच्चे क्या बचाता करते है। हैं? क्या? हम्म। मैं बोला देखिए, आम बच्चा क्या करेगा? वो बोलेगा मैं तो बड़ा बहादुर हूं, मैं तो सबको मारूंगा। आयशा आजम ऐसे ही नहीं होता खतीजा? अगर कोई बहादुर हो तो कहते हैं मरियम हाशमी, मैं तो बड़ा बहादुर हूं, मैं तो आपकी पिटाई कर दूंगा। ऐसे होता ना, आयमा इहा, ईशान, मरियम जारा, मोहित अस्का। लेकिन प्यारे नबी ऐसे नहीं थे। जैसे मोहित कहे कि मैं तो बड़ा हो गया हूँ, स्ट्रांग हो गया हूँ, मैं तो अस्का को मारूंगा क्योंकि मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ। लेकिन प्यारे नबी ऐसे नहीं थे। वो स्ट्रांग तो थे ही थे मरियम जहरा, लेकिन वो बहुत मर्सीफुल थे हफ्सा। वो लोगों पर रहम खाते थे। वो अपनी स्ट्रेंथ को इसलिए इस्तेमाल नहीं करते थे कि वो दूसरों को मारे, बल्कि फातिमा, मरियम, वो अपनी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करते थे लोगों की हेल्प करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मोहित की बहन है अस्का, ओके। अब मोहित के पास टू ऑप्शंस है। एक तो वो अपनी छोटी बहनों को मारे और बोले कि आई एम द स्ट्रॉन्ग, या आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट इन सब में। अच्छा, दूसरा ऑप्शन उसके पास ये है कि वो अपनी सिस्टर्स को बोले कि मैं स्ट्रांग हूं क्योंकि मैं दूध पीता हूं, मैं बड़ा हो रहा हूं, तो आई प्रोटेक्ट यू, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। तो मुझे बताएं विच ऑप्शन इज बेटर? मोहित को कौन सा जो ऑप्शन है वो अडॉप्ट करना चाहिए? व्हाट डू यू से? प्रोटेक्शन वाला मैम, प्रोटेक्शन। सचिन, बोले सचिन, सचिन, एग्जैक्टली, सचिन। एग्जैक्टली मोहित को सेकंड ऑप्शन चूज करना चाहिए, तो वो प्यारे नबी को फॉलो करेगा। इसी तरह प्यारे नबी क्या करते थे? वो हमेशा जो गरीब होता था, जो वीक होता था, उसको हेल्प करते थे। हम्म, प्यारे नबी ऐसे करते थे। अच्छा, उसके बाद सबसे मजे की बात, चलें जी, अखियान भी कुछ कहना चाह रहे हैं जी, अखियान। मोहित जी, अकेले मोहित को, अच्छा जी, अकेले मोहित बताएंगे। मोहित, अखियान कह रहे हैं आप बताएं ना, आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? मोहित की क्या चॉइस है भाई? मोहित, मोहित अनम्यूट, अनम्यूट कीजिए। मेरी चॉइस है कि प्रोटेक्ट करना। ओ, क्लैपिंग करते हैं सब बच्चे मोहित के लिए। अखियान आप भी क्लैपिंग कर दें। देखिए, मोहित, अखियान को बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी कि मोहित क्या चूज करेंगे। सो थैंक गॉड मोहित ने प्यारे नबी को फॉलो करना चूज किया। दैट्स वंडरफुल। अच्छा, अभी एक और जो सरप्राइजिंग वाली बात है, बहुत मजे की, जो मुझे बहुत फेवरेट लगती है। आईज क्लोज करें फिर बताऊंगी। क्लोज योर आईज एवरीवन, क्लोज योर आईज। वन टू थ्री, सरप्राइज। सरप्राइज ये है कि हमारे प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत प्यार करते थे। हमारे प्यारे नबी से पहले ना बच्चों को बहुत मारा करते थे लोग, पता है आयमा? जब कोई गर्ल होती थी ना, बेबी गर्ल जैनब पैदा होती थी, उसको ना मट्टी के अंदर ही डाल देते थे जिंदा। कोई मरियम हाशमी, छोटे बच्चों को मारते थे लोग। मिंसा, आयशा, अजम, सारा, कोई छोटे बच्चों से इतना प्यार नहीं करता था। तो प्यारे नबी ने ना आकर क्या किया? छोटे बच्चों से प्यार किया जी। इसीलिए मैं प्यारे नबी को फॉलो करती हूँ, छोटे बच्चों से प्यार करती हूँ मैं। बंदे उनको पागल बोलते हैं कि जी, वो मैं आगे बताऊंगी। छोटे बच्चे ऐसे पागल जी, उनको मारना चाहिए जी जी। हम्म, बिल्कुल ऐसे ही आप प्यारे नबी ने उनको रॉन्ग प्रूफ किया। प्यारे नबी ने कहा कि द किड्स आर लाइक ह्यूमन बीइंग्स। तो इतना प्यार करते थे प्यारे नबी, पता है जब वो जाते थे ना कहीं, रास्ते में कोई बच्चा आता था तो पहले खुद सलाम करते थे, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे नबी छोटे बच्चों के साथ खेलते भी थे और उनको देखकर स्माइल भी पास करते थे। सब बच्चे मुझे स्माइल पास करके दिखाएं, स्माइल पास करके दिखाएं जी। प्यारे नबी बिल्कुल ऐसी स्माइल भी पास करते थे। और प्यारे बच्चों, प्यारे नबी बच्चों को हक करते थे, उनको किस भी करते थे। एक मजे की आपको स्टोरी बताऊं। एक दिन ना प्यारे नबी के दो ना जो थे ना वो ग्रैंड सन्स थे, हजरत हसन और हुसैन। प्यारे नबी ना नमाज पढ़े थे, जैसे ही वो सजदे में गए ना, हसन और हुसैन प्यारे नबी के ऊपर आ गए और खेलने लग गए। तो प्यारे नबी ने अपना सजदा लंबा कर दिया। सुभान रब्बी अल आला, सुभान रब्बी अल आला। प्यारे नबी ने कहा कि कोई बात नहीं, वो मेरे शोल्डर्स पर प्ले कर ले। तो प्यारे नबी इतना ज्यादा प्यार करते थे छोटे बच्चों से। एक दफा आप नमाज पढ़ा रहे थे ना, तो एक बेबी रो रहा था, तो उसकी मम्मा भी थी उसके साथ। तब मस्जिद में गर्ल्स भी जाया करती थी।
तो प्यारे नबी ने जल्दी जल्दी नमाज तेज पढ़ाई कि वो बच्चा रो रहा है ताकि उसकी मामा उसको लुक आफ्टर कर सके। तो ये है हमारे प्यारे नबी जो इतने इतने प्यारे और इतने प्यारे अच्छे हैं। अब हमने क्या करना है? जी जी फैन। आप अभी आप अभी वंडर कर रहे होंगे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे कैसे उनको प्रूव रॉन्ग किया। ऐसे प्रूव रॉन्ग किया क्योंकि उन्होंने उनको बताया क्या पहले बच्चे नहीं थे, अगर ये भी वो है तो ये बड़े होके आपकी तरह ही बनेंगे। अगर ये एक दफा बच गए, जमीन से उड़ा दिया, तो उन्होंने आपके पास ही पहले आके आपको ही मार। ठीक है अखियार बहुत जज्बाती हो गए हैं। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि प्यारे नबी ने अपने प्रैक्टिस से बताया ना कि वो खुद देखो उन्होंने खुद भी बच्चों से प्यार किया, फिर उनके प्रैक्टिस लोगों ने देखी तो उन्हें पता चला कि उन्होंने भी प्यार करना है। यही तो लेगेसी होती है ना कि हमारे प्यारे नबी ने हमें ये लेगेसी दी है कि हमने बच्चों से प्यार करना है। अब हम क्या करें भाई? हमारे पास टू ऑप्शंस हैं। अब मैं देखती हूँ अखियान कौन सा चूज करते हैं, बाकी सब क्या चूज करते हैं। हमारे पास टू ऑप्शंस हैं। या तो हम सुपर डुपर हीरो जो जिनको हमने अपना बनाया हुआ है, सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन, उनकी तरह बनना, या फिर हम अभी सोचेंगे कि हम प्यारे नबी की तरह बने। क्या करें, किसको फॉलो करें? चले मेरा तो वोट है प्यारे नबी की तरफ, मैं तो उनको फॉलो करूंगी। आप लोग किसको चूज करेंगे भाई? जल्दी से चूज कर लें ताकि फिर हम देखिए क्या करें। पहले नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद को फॉलो वसल्लम। तो ठीक है ठीक है, मैंने भी अखियान ने भी प्यारे नबी को चूज कर लिया और आपने भी प्यारे नबी को चूज कर लिया। तो अब हम क्या करें कि हम प्यारे नबी को फॉलो करें? क्या करें? ओके, सबसे पहली चीज है सुन्ना। सुन्ना क्या होती है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जो जिसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया है ना, बिल्कुल उसी तरह करना। मिसाल के तौर पे प्यारे नबी ने जैसे पानी पिया है वैसे पानी पीना, जैसे खाना खाया है वैसे खाना खाना, जैसे सोते थे वैसे सोना, जैसे कपड़े बदलते थे वैसे कपड़े बदलना। और सबसे इम्पोर्टेंट कि सुनना जी, उनके सुन्ना को फॉलो करना। मिसाल के तौर पे एक सुन्ना मैं आपको दिखाती हूँ, देखें जरा। ये है पानी पीने की सुन्ना। मम्मा हमको पानी तो पिला दो ना, पानी में टिका सुनना तो बतला दो ना, सुनना क्या होती क्या हमको सिखाती, प्यारे नबी ने जो भी किया है सुनना वो कहलाती है, प्यारे नबी की सारी बातें हम भी तो अपनाएंगे, हम भी सुनना सीखेंगे और आगे भी फैलाएंगे। सबकी आप पानी पियो, देख के देख के पानी पियो, सबकी आप पानी पियो, दाएं हाथ मिल के पियो, जब भी आप पानी पियो बिस्मिल्लाह पढ़ लो, जब भी पियो और जब भी आप पानी पियो तीन सांसों में लेके पियो, जब भी आप पानी पियो पीकर अल्लाह का शुक्र करो और पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहो। प्यारे सुनना चैप्स कैन यू ओके, तो ये हमने देखा। ओके, अब हमने ये देखा कि प्यारे नबी ने जो भी किया था अगर हम वैसा ही करेंगे तो इसका मतलब होगा सुन्ना पर अमल करना। तो कौन कौन बच्चा प्रॉमिस करता है कि वो पूरी कोशिश करेगा प्यारे नबी की सुन्ना को फॉलो करने की? मैं तो प्रॉमिस करूंगी इंशाल्लाह, और मैं कोशिश भी करती हूँ। इंशाल्लाह। आई ट्राई माई बेस्ट। इंशाल्लाह। मैं भी माशाल्लाह, सब बच्चे तो प्रॉमिस करें। आई एम सो हैप्पी। प्यारे बच्चों, इसके बाद आती है हदीस। हदीस क्या होती है? जो भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो होती है हदीस, और वो अल्लाह की तरफ से होती है।
तो हमने क्या करना है, हदीस पर अमल करना है। सुनना वो है जो प्यारे नबी ने किया, उसको हमने फॉलो करना है। और हदीस है जो प्यारे नबी ने बोला, उसको भी हमने फॉलो करना है। तो चलिए हम देखते हैं कि हदीस क्या है। जी, तो हदीस होती है प्यारे नबी की बातों पर अमल करना। इसका मतलब हो गया कि अब हमने सुनना भी फॉलो करनी है और हदीस को भी मानना है इंशाल्लाह ताला। उसके बाद अल्लाह ताला के प्यारे नबी हमारे लिए एक गिफ्ट लेकर आए हैं। क्या है वो गिफ्ट? आईज क्लोज करें। वन, टू, थ्री। वो है अल्लाह ताला की आखिरी किताब। अच्छा चलिए आप मुझे बताएं कि अल्लाह ताला ने जो आखिरी किताब भेजी है उसका क्या नाम है? कौन बताएगा? अल्लाह ताला की भेजी हुई आखिरी किताब का क्या नाम है? बोले 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 पापा पढ़ते हैं वे टीचर मैं पापा पढ़ती हूँ कुरान 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 म्यूट। ओ सॉरी, आई वाज
आई वाज म्यूटेड। अच्छा, मैं ये बता रही थी कि अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आखिरी किताब नाजिल की, कुरान पाक। कुरान पाक अल्लाह ताला की वो किताब है जिसमें हम ये सीखते हैं कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, सही क्या है और गलत क्या है। जो अभी अभी आपने सुना था ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, वो उस किताब में ही लिखा है। जी, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो और दूसरे नबियों के बारे में भी स्टोरीज हैं कुरान पाक में। और जब हम उसे पढ़ते हैं ना तो एक लेटर की 10 पॉइंट्स यानी 10 नेकियां भी हमें मिलती हैं। कुरान पाक पढ़ने का इतना ज्यादा फायदा होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, हमें से कौन कौन बच्चा कुरान पाक पढ़ता है? बताएं। हम तो रोज पढ़ते हैं कुरान पाक। मैं तो तर्जुमे से भी पढ़ती हूँ रोज, तफसीर से भी पढ़ती हूँ और वैसे भी तजवीद से भी पढ़ती हूँ। आप में से कौन कौन पढ़ता है बच्चा? मैं पढ़ती हूँ। मैं पढ़ती हूँ। मैं पहले तो तर्जुमे के साथ पढ़ती हूँ, फिर मैं आपको पढ़ती ऐसी हूँ। बात में मैं कुरान पढ़ती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं सीरा स्टोरीज की। सीरा स्टोरी का मतलब है बायोग्राफी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप कब पैदा हुए, आपसे पहले क्या था, आपके अंदर कौन सी क्वालिटी थी जिनकी वजह से आपने पूरे अपने उस कंट्री को और फिर पूरी वर्ल्ड को चेंज कर दिया। आपने कैसे पेशेंस किया, आपने कैसे काइंडनेस दिखाई, आपने किस किस मौके पर करेज आई आपके अंदर, आपका चाइल्डहुड कैसा था, आपकी यूथ कैसी थी, आपने जब आप एल्डर हो गए तब आपने क्या किया। तो ये सारी चीजें होती हैं सीरा स्टोरीज में। मुझे याद आ रहा है कि अभी कुछ दिन पहले ही हमारा सीरा स्टोरीज का कोर्स कंप्लीट हुआ है। तो आप में से किस किसने सीरा स्टोरीज वाला कोर्स लिया है? आप में से किसने सीरा स्टोरी सीखी थी? सीरा स्टोरीज किस किसने ली थी? आप में से कोई है जिन्होंने सीरा स्टोरीज ली हो? मैंने ओह गुड। मैंने भी ली थी। मैंने भी ली थी, बहुत ज्यादा सारी ली थी। मैं सीधा स्टोरी देखती हूँ बहुत ओके, ज्यादा। नाउ लिसन टू मी। आप में से मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ। हमने 3 चीजें सीखी ना। कुरान पाक तो आपकी मामा जानी आपको सिखाएंगी। हमने बल्कि कुरान पाक के लिए भी मेरे पास एक सरप्राइज है, लेकिन वो मैं अभी नहीं दूंगी, कुछ दिन बाद रिवील करूंगी। ऑल राइट। अभी मजे की बात यह है कि हमारे यूट्यूब चैनल है डॉक्टर जूबिया नौरीन। उस पे आपको सीरा स्टोरीज भी सारी मिल जाएंगी। उस पे आपको हैप्पी हदीस सेटिंग भी सारी मिल जाएगी। उसके आपके अंदर आपको सुन्ना कैंप की भी सारी चीजें मिल जाएंगी। तो अगर आपने हमारे ये कोर्सेज नहीं लिए ना जो बिल्कुल फ्री थे, तो आप YouTube पे जाके रोज के लेसन सीख सकते हैं और फिर आप अपने सुपर डुपर हीरो को बहुत अच्छे से फॉलो कर सकेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा आपको पता है हमारे प्यारे नबी के पास ना बहुत से जी मिरेकल्स भी थे। अगर आप वंडर कर रहे होंगे कि आप खरीद सकते हैं या फ्री ले सकते हैं, तो आपको लग रहा होगा कि फ्री तो सही है। आप इसलिए लेते हैं ताकि ताकि हाँ क्या कहते हैं, हाँ ताकि आपसे हो भी सकता है कि आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, आपसे पूछा जाए, आप ओ आपको आपको बुलाया जाए, आपको ठीक है। बताया जाए, आपको एक अवार्ड विन हो, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, गुड 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 गुड। अखियान ठीक कह रहे हैं। देखिए ना, अभी जैसे हम डिफरेंट ओकेजन्स पे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे आज सुनना वाला क्वेश्चन था, तो अखियान की बात तो ठीक है, जिन बच्चों ने सुना कैंप लिया था उनके लिए आज की एक्टिविटी करनी बहुत आसान थी। थैंक यू अखियान, बहुत अच्छी आपने बात की कि इस तरह से आप कुछ प्राइजेस भी जीत सकेंगे। मैं बता रही थी आपको कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह ताला ने कुछ मिरेकल्स भी भेजे। जैसे कि ना एक बहुत मजे की बात यह है कि प्यारे नबी को अल्लाह ताला एक ही रात में अपने बिस्तर से पता है ऊपर आसमानों पर लेकर गए थे। जी हाँ। और उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको बहुत सी चीजें दिखाई। अल्लाह ताला के साथ मीटिंग भी हुई प्यारे नबी की, जन्नत भी दिखाई, दोजख भी दिखाई। और फिर हमें 5 जो प्रेयर्स है ना, फजर जोहर असर मगरिब इशा को जाएंगे मस्जिद, ये 5 नमाजें जो है ना, ये भी अल्लाह ताला ने हमें गिफ्ट की है। और एडिशनली ना वो पहले 50 नमाज होती थी। ओ यस यस। पहले 50 नमाज होती थी, फिर जब हजरत मोहम्मद सल्लम सात वो है ना 7 आसमानों, जब 7वें आसमान में जा 7वें आसमान में वो अल्लाह से बात करते थे। जब वो पहले आसमान में जाते थे ना, तो वो हजरत मूसा अलैहि सलाम उनको गाइड करते थे ना। तो हजरत मूसा अलैहि सलाम ने उनको बोला कि
कि आप कि बहुत ज्यादा ही कि ये बहुत ज्यादा है। और ऐसे करते 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 यस वो 5 में पहुंचे। फिर यस इस्लाम ने फिर से बोला कि ये ज्यादा ही है। फिर उधर से ही अल्लाह की आवाज में बोली, इससे और कम नहीं होगा। मैं आपसे ज्यादा जानता हूँ। ठीक है, जबरदस्त। थैंक यू सो मच अखियान। अखियान ने बहुत अच्छी बात बताई कि एक्चुअली ना इनिशियली अल्लाह ताला ने 50 नमाजें भेजी थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते 5 नमाजें फिक्स कर दी। थैंक यू सो मच अल्लाह ताला कि आपने हमें प्रेयर्स दी और हम पढ़ेंगे और अल्लाह ताला के फ्रेंड बन जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कौन कौन बच्चा 5 टाइम प्रेयर पढ़ के तो अल्लाह का दोस्त बनना चाहता है, अल्लाह का फ्रेंड? फ्रेंड्स जो है ना वो मुझे 2 थम्स अप करके दिखा देंगे जो फ्रेंड अल्लाह के बनना चाहते हैं। मैं तो बनना चाहती हूँ और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ अल्लाह का फ्रेंड बनने की। तो जो आप में से बनना चाहते हैं 2 थम्स अप कर दे। हाँ, उसके लिए अपने नमाज भी जरूर पढ़नी है इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना एक बहुत अच्छे टीचर थे। आपको पता है मैं किसको फॉलो करती हूँ? मुझे एक बात बताइए, मैंने कभी आपको डांटा है? मैंने कभी किसी बच्चे को डांटा है? नो। मैंने कभी किसी बच्चे को मारा है, किसी स्टूडेंट को? नो। क्यों? क्योंकि मैं प्यारे नबी को फॉलो करती हूँ। प्यारे नबी ना एक बहुत अच्छे टीचर थे, हमेशा प्यार के साथ और पेशेंस के साथ पढ़ाते थे। बस स्टोरीज के जरिए, एग्जाम्पल्स के जरिए, बल्कि कुछ दिखाकर, खुद रोल मॉडलिंग करके वो इस तरह सिखाते थे कि सब उनसे सीखना बहुत पसंद करते थे। बल्कि अल्लाह ताला तो कुरान पाक में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको ये जो नरमी दी है ना, इतना अच्छा अखलाक, इतना प्यार करने वाले, इतने नरम दिल, इसीलिए तो लोग आपके इर्द गिर्द जमा है। जो सख्त होता है उसके इर्द गिर्द तो लोग जमा नहीं होते ना, प्यार करने वाले के इर्द गिर्द होते हैं। तो मैं प्यारे नबी को फॉलो करती हूँ, इसलिए मैं ऐसी टीचर हूँ जो बच्चों को बिल्कुल नहीं मारती और बिल्कुल भी नहीं डांटती। जी। वैसे आप मुझे बताएं। नहीं, मेरे पास ऑनलाइन नहीं है, मेरे पास फिजिकल भी पूरा स्कूल है। अच्छा, एंड इट्स बीन 22 ईयर्स। आखियान सिर्फ ऑनलाइन स्टूडेंट की बात नहीं मैं कर रही। अच्छा, आप लोग ओके, अब आप लोग मुझे ये बताएं आपको कैसे टीचर अच्छे लगते हैं? गुस्से वाले टीचर्स या प्यार करने वाले टीचर्स? आपको कैसे टीचर्स अच्छे लगते हैं? polite teachers. प्यार करने वाली टीचर। डांटने वाली तीनों अच्छी लगती है। प्यार करने वाली टीचर। प्यार करने वाली और डांटने वाली टीचर। प्यार करने वाली? अरे डांटने वाली टीचर थोड़ी अच्छी होती है, प्यार करने वाली जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करती हो। तो प्यारे बच्चों, अगर हमने अपने सुपर डुपर रियल वाले प्यारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यार करना है ना, पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही मैं भूल ना जाऊं। जब भी प्यारे नबी का जिक्र आएगा तो आपने बोलना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी प्यारे नबी का जिक्र आएगा तो क्या बोलना है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चले, अब मैं मोहम्मद बोलने लगी हूँ, मैं मोहम्मद बोलने लगी हूँ, जल्दी से सब अनम्यूट कर लें, अनम्यूट कर दें। आपने बोल दिया। मोहम्मद, Sallallahu alaihi मोहम्मद, wasallam. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेरी गुड, माशाल्लाह, टू गुड। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे कि हमने अपने प्यारे नबी को फॉलो कैसे करना है। कुरान पाक पढ़ के और समझ के, सुन्नतों पर अमल करके, अहादीस को सीख के और प्यारे नबी की सीरा को पढ़ के। ये 4 चीजें आपने बिल्कुल नहीं भूलनी। मामा जानी, आप भी लिख लीजिए इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हमारे प्यारे नबी ने हमें रोल मॉडल करके दिखाया है। ऑनेस्टी, काइंडनेस, अपने पेरेंट्स से कैसे प्यार करना है, बड़ों से कैसे उनकी इज्जत करनी है, छोटों से कैसे प्यार करना है, ठीक है ना? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है कि हमें अल्लाह से प्यार करना है। अल्लाह ने हमें बनाया है और अल्लाह की बनाई हुई तमाम क्रिएशन से हमें प्यार करना है। बेशक वो दरख्त हो, बेशक वो जानवर हो, या बेशक वो इंसान हो, हमें सबसे जी प्यार करना है। ओके। जिनके पास कोई ऐसे ऐसे टीचर नहीं है जो हमारे पास है, जैसे सांप के पास पैर है, उन्होंने ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम को झूठ बोल के उनको जमीन में लेके आए। अच्छा, ठीक है ठीक है, मेरी बात सुने। जो स्टोरी बाद में बताएंगे। ओके, वो मैं अगली स्टोरी में बताऊंगी। एक्चुअली अखियान शायद ये कहना चाह रहे हैं कि फ्यू एनिमल्स आर वेरी डेंजरस, ठीक है, तो दे कैन हार्म अस। तो जो जो लोग हमें हार्म कर सकते हैं एनिमल्स, हम उन्हें मार सकते हैं। वो इसलिए हार्म करते हैं जी। क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको पनिशमेंट दी हुई है, क्योंकि उन्होंने किसी नबी या शैतान के साथ थे। ठीक है ठीक है ठीक है, वो जो हमें हार्म करते हैं उनको हम मार सकते हैं, लेकिन हमें पूरी दुनिया के साथ बहुत ही पोलाइट रहना है। फॉलो कैसे करना है? स्माइल करके,
सच बोलकर, अपने पेरेंट्स की हेल्प करके, नमाज पढ़ के, एनिमल्स, ह्यूमंस, ट्रीज, इन सब के साथ काइंड बनेंगे, तो इंशाल्लाह हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करेंगे। इसी तरह प्यारे नबी दिन रात कुछ मसनून दुआएं पढ़ते थे, जैसे खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह, जैसे सोने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुतु वाहिया, जैसे जागने से पहले जागने के बाद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा मातना व इलैहि नशूर। तो मम्मीज, मुझे याद आ गया कि अगर आप में से किसी ने हमारी दुआ सेशन नहीं लिया, तो हमारा एक फ्री दुआ सेशन भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, और वहां पे हमने बच्चों को तमाम मसनून दुआएं सिखाई हैं। जी, तो ये था हमारा आज का सेशन। अब हम सब अनम्यूट करेंगे और दरूद शरीफ पढ़ेंगे, ठीक है? छोटे वाला दरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मोहम्मद। चलिए दरूद शरीफ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मोहम्मद। 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 वो अनम्यूट, वो अनम्यूट नहीं हो रहे ना, ये देखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मोहम्मद। अनम्यूट